बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है 1/1 माइनस 10x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इस फंक्शन को हम और ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 1/1/1 10x को ब्रेक कर देंगे बच्चों sin x बाई cos x with respect to x। क्लियर। अब इसमें बच्चों हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा cos x, 1 से डिवाइड करेंगे cos x को। cos x आएगा, cos x का 1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों। यहाँ पर आएगा cos x से cos x डिवाइड होगा, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई sin x के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा sin x। और ये हमारा 1 ऑलरेडी है। क्लियर। विथ रिस्पेक्ट टू x। अब cos x को हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे। cos x ऊपर चला जाएगा, ये आएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। और सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 1/2 यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों, इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो 1/2 इंटीग्रल की साइन cos x। अब इसमें हम sin x एक बार ऐड करेंगे और sin x एक बार क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। sin x एक बार ऐड करेंगे, sin x एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। यस सर। यहाँ पर माइनस sin x लिख देते हैं, फिर लिखते हैं cos x, फिर प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। यस सर। अब बच्चों हम इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे। 1/2 इंटीग्रल की साइन cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। यस सर। प्रिय बच्चों, इसको और हम ब्रेक करेंगे। +1/2 cos x प्लस sin x, यहाँ लिखेंगे cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। with respect to x। क्लियर।
अब यहाँ पर बच्चों cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल्ड आउट, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ये कैंसिल होकर के 1 आएगा, 1 इंटू डी एफ प्लस इंटीग्रल की साइन यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हाफ, फिर इंटीग्रल की साइन cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर बच्चों हम लेट कर लेंगे, लेट cos x माइनस साइन x इक्वल टू t। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, Differentiate. डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डी बाई डी एफ cos x, फिर माइनस डी बाई डी एफ साइन x इक्वल टू डी टी बाई डी एफ, डी टी बाई डी एफ। फिर बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x, ये हो जाएगा माइनस साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, ये माइनस cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एफ। क्लियर? फिर बच्चों अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे साइन एक्स, सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, पहले cos x को लिख देते हैं, लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एफ। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, लिखेंगे cos x माइनस साइन x डी एफ इक्वल टू माइनस डी टी। क्लियर? Yes, sir. ये इक्वेशन नंबर बच्चों हमारा फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे आई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 10x, या डायरेक्ट कर देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1/2, 1 का 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर आएगा बच्चों x प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x t के इक्वल है, यहाँ पर लिखेंगे 1/t और cos x माइनस साइन x dx इक्वल टू माइनस dt के इक्वल है, cos x प्लस साइन x dx के प्लेस पर लिखेंगे माइनस dt। क्लियर? Yes, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर आएगा x/2 प्लस हाफ 1/t का, यहाँ पर बच्चों माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं
माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस आ गया 1/2। अब इसको सिस्टम से लिखेंगे 1/t dt, 1/t dt विथ रिस्पेक्ट टू t। और सिंप्लीफाई करेंगे x/2 -1/2, यह है log t, log mod t प्लस c। और सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x/2 -12। फिर बच्चों यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है? cos x माइनस sin x। लिखेंगे cos x माइनस sin x मॉड के अंदर कर देते हैं प्लस c। इट इज द राइट आंसर। क्लियर? Yes, sir. क्या दें? Yes. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसे इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन हमारा गिवन है 1/1 प्लस cot x। इस फंक्शन को और ब्रेक करते हैं, लिखेंगे 1/1/1/1 प्लस cos x बाई sin x विथ रिस्पेक्ट टू dx। यानी cot x को हमने ब्रेक कर दिया, cos x बाई sin x। फिर सिंप्लीफाई करेंगे 1/, अब की एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा sin x आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे sin x का 1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये sin x आएगा। sin x से sin x डिवाइड 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई cos x के साथ करेंगे, यहाँ पर cos x आएगा, फिर dx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब sin x ऊपर चला जाएगा, sin x अपॉन sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब हम बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम बच्चों इसमें क्या करेंगे, cos x को ऐड करेंगे और cos x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे 1/2 sin x प्लस cos x sin x प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? Yes, sir. और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो इसे लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल की साइन sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x dx। क्लियर? Yes, sir. अब इसको भी अलग से ब्रेक कर देंगे, प्लस 1/2 लिखेंगे sin x माइनस cos x
डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा, आगे लिखेंगे 1/2 dx, 1 into dx, फिर प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फ्री बच्चों यहां पर लेट करेंगे, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब हम इसे बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? Yes, sir. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में बच्चों होता है cos x, implies that cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, यानी cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने की मीनिंग होती है माइनस से डिवाइड कर देना। माइनस माइनस का डिवाइडेशन प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस और माइनस का डिवाइडेशन माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक, ये बच्चों हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? Yes. अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। 1/2 लिख देते हैं पुनः, implies that 1/2 1 into dx plus 1/2 sin x minus cos x upon sin x plus cos x with respect to x। क्लियर? Yes, sir. अब ये बच्चों हो जाएगा implies that x/2। ठीक है, वन का जब हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा x और ये 2, यानी x/2 1/2 भी बच्चों साइन x, यानी यहां पर हम लेट किए साइन x प्लस cos x इक्वल टू t, यहां पर लिख देंगे 1/t और
माइनस साइन एक्स, एक स्टेप और लिखना चाहिए, लिखना ही भूल गए। चलो इसको मिटा के फिर से कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये आएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये सेकेंड नहीं, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1/2 1 इंटू डी एक्स। अब डायरेक्ट वैल्यू को करेंगे 1/2 डी बच्चों साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स को हमने टी लेट किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/t और साइन एक्स माइनस कास एक्स, साइन एक्स माइनस कास एक्स डी एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे माइनस डी टी, क्योंकि साइन एक्स माइनस कास एक्स डी एक्स जो है माइनस डी टी के इक्वल है। यहाँ पर लिख देंगे माइनस डी टी। क्लियर? Yes, sir. और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 1/2 इसमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 1/2 1/t dt। अगले स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू x/2 माइनस हाफ 1/t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फ्री बच्चों आएगा log mod t, log mod t प्लस c। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, दिया जाएगा x/2 माइनस हाफ log mod t हमने कंसीडर किया है साइन एक्स प्लस कास एक्स, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, इंटीग्रेट करना है, फंक्शन गिवन है 1/1 माइनस काट एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इस फंक्शन को हम अभी और ब्रेक करते हैं। लेट i इक्वल टू 1/1 माइनस कास एक्स अपॉन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और सिंप्लीफाई करते हैं, लिखेंगे एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा साइन एक्स, 1 से डिवाइड करेंगे साइन एक्स आएगा, साइन एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, यहाँ पर आएगा साइन एक्स को साइन एक्स से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कास एक्स के साथ करेंगे तो माइनस कास एक्स आ जाएगा। यहाँ पर 1 एट इट इज रहेगा एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कास एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? Yes, तो sir. लिखेंगे 1/2 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस
cos x with respect to x। क्लियर? yes sir, अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, cos x को ऐड करेंगे और cos x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। न्यूमरेटर में 1/2 sin x माइनस cos x प्लस sin x प्लस cos x प्लस cos x। एक बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार ऐड किया cos x को अपॉन sin x माइनस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ये बच्चों लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल की साइन इंटीग्रल साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन x माइनस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? yes sir, अब फिर इसको और ब्रेक करेंगे 1/2 sin x प्लस cos x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? yes sir, फ्री बच्चों, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x ये क्या होंगे, कैंसिल्ड आउट। यहां पर लिखेंगे इतना नोट कर लीजिए, यहां पर लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल की साइन 1 इंटू dx प्लस हाफ इंटीग्रल की साइन साइन x साइन x प्लस cos x साइन x प्लस cos x, cos x अपॉन साइन x माइनस cos x dx। क्लियर? यहां पर बच्चे लेट करेंगे, लेट साइन x माइनस cos x इक्वल टू डी। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड with respect to x, on differentiating both the sides with respect to x, यानी d by dx sin x फिर माइनस d by dx cos x इक्वल टू dt by dx। प्रिय बच्चों, साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। यहां पर लिख देंगे cos x। cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में
प्री बच्चों होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स लिख देंगे, इक्वल टू dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे, cos x माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू dt बाई dx। अब हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल टू dt। इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यूज करते हुए इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लिखेंगे 1/2 1 इंटू, इसको ब्रेकेट होगा 1/2 1 इंटू dx प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस cos एक्स के प्लेस पर क्या वैल्यू करेंगे बच्चों, t 1/t और साइन एक्स प्लस cos एक्स dx इसके इक्वल है dt के, यानी साइन एक्स प्लस cos एक्स dx के प्लेस पर dt पुट कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं 1/2 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा, यहाँ पर x लिख देना है, प्लस 1/2। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे 1/t को t के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा log mod t प्लस c। क्लियर। अब प्री बच्चों वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 1/2 या प्लस 1/2 log mod sin x माइनस cos x प्लस c। इट इज द राइट आंसर। को नोट कीजिए, बता दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसे बच्चों और ब्रेक करते हैं, इक्वल टू इंटीग्रल की साइन 10x को ब्रेक कर देते हैं, साइन x बाई cos x। इसी प्रकार 1 को 1/1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1/1 प्लस साइन x बाई cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आएगा cos x और ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x। इसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 और cos x का, cos x ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x। ये तो मालूम है कैसे हो गया साइन x। क्लियर। विथ रिस्पेक्ट टू x। और सिंप्लीफाई कर देते हैं,
ये हमारा एक फ्रैक्शन है, ये हमारा एक फ्रैक्शन है। ठीक है, लिखेंगे cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x। जब हम मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई की साइन हम यूज करेंगे, नीचे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों cos x अपॉन cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? Yes, प्री बच्चों cos x से cos x कैंसिल्ड आउट। अगले स्टेप में आएगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? yes, sir. अब यहाँ पर बच्चों हम लेट करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. cos x प्लस साइन x को t लेट करेंगे। cos x प्लस साइन x को हमने t लेट कर लिया। अब बच्चों इसे हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x। क्लियर? लिखेंगे dy dx cos x प्लस dy dx sin x इक्वल टू dt by dx। प्रिय बच्चों, cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है माइनस साइन x। यहाँ पर माइनस साइन x लिख देंगे। क्लियर? प्रिय बच्चों, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है cos x। यहाँ पर cos x लिख देंगे इक्वल टू dt by dx। क्लियर? अब हम इसको बच्चों सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं। cos x को पहले लिख देते हैं cos x माइनस साइन x और इसके साथ में कर देते हैं dx इक्वल टू dt। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यूज करते हुए अब हम इंटीग्रेट करेंगे। लिखेंगे therefore I इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे cos x माइनस साइन x। इसको ब्रेक किया तो हम यही पाए थे cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। cos x प्लस साइन x, साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? प्रिय बच्चों, cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x के स्थान पर पुट करेंगे 1 बाई t।
और cos x माइनस साइन x dx के प्लेस पर पुट करेंगे dt, क्योंकि cos x माइनस साइन x dx dt के इक्वल है, इंटू dt कर देंगे। अब t के रिस्पेक्ट में 1/t का इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर आएगा बच्चों log mod t प्लस c। अब यहाँ पर वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, log mod t की वैल्यू है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। फिर बच्चों आएगा log mod cos x प्लस sin x प्लस c। इट इज द राइट आंसर। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। बता दें यस सर। बच्चों, हमें इंटीग्रेट करना है, फंक्शन गिवन है tan sin इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इस फंक्शंस में फंक्शन भी प्रेजेंट है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। यहाँ पर बच्चों लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसे हम और सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। क्लियर? इसे दे दिए बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे दे दिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शंस का। यहाँ पर कर देते हैं i इक्वल टू डियर फोर i इक्वल टू 10 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे t, ये हो जाएगा 10t और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे dt, यानी dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे dt। फिर बच्चों ये हो गया 10t। क्या हो गया ये 10t और 10t का फार्मूला होता है log sec t। ठीक है बच्चों, प्लस c। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे log sec वेरिएबल t साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इट इज द
राइट आंसर। राधेन यस सर। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है cos की पावर 4x माइनस sin की पावर 4x x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। प्रिय बच्चों, इसको हम और ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अलग अलग पार्ट में कर देंगे। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, अब इसको ब्रेक करेंगे। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dx। क्लियर? प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर लिख देंगे 1। और हम ये भी जानते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ये होता है बच्चों cos 2x। क्लियर? अब इसे हम सिस्टमैटिक ढंग से लिख 1 का मल्टीप्लाई करेंगे cos 2x के साथ, क्या आएगा cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर हम लेट कर लेंगे, लेट 2x इक्वल टू t। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2 इज द कांस्टेंट टर्म, कॉमन d बाई डी x इक्वल टू dt बाई डी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम लिखेंगे dx यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 2 इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर? यस सर। यहां पर सॉल्व कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे 2 dx इक्वल टू dt implies that dx इक्वल टू dt बाई 2। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे therefore I इक्वल टू cos की पावर 4x माइनस sin की पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको सिंप्लीफाई किया था तो यह आया था बच्चों cos 2x dx। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2x की cos t, 2x की वैल्यू क्या है t, cos t dx के प्लेस पर पुट करेंगे dt बाई 2
2 इज द कांस्टेंट टर्म, इसे कॉमन ले लेंगे 1/2 cos t इंटू dt। अब इसे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों 1/2 sin 2x sin t, क्या होगा sin t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 1/2 sin 2x plus c। It is the right answer। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।